हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। आज हम क्लास फोर्थ ईवीएस के अंदर चैप्टर नंबर 7 टीथ एंड टंग पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, इस पार्ट के अंदर हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ओके, तो चलिए देखिए, जो हमारा चैप्टर का नाम है वो क्या है, टीथ एंड टंग। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमें बताया गया है कि जो हमारा टीथ है वो हमें बहुत सारे तरीक़ों से मदद करते हैं। तो पहला तरीका था कि जो टीथ्स होते हैं, दांत होते हैं, वो हमारी जो फेस होता है, ठीक है, जो हमारी शक्ल होती है, ठीक है, फेस को शेप देने में मदद करते हैं, आकार देने में, अच्छा आकार देने में मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है टीथ है वो हमें खाना काटने में, तोड़ने में और क्या उसे चबाने में मदद करते हैं। ठीक है, बाइटिंग और च्युइंग में मदद करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, हम जो है हमारी जो वॉइस होती है, जो हम बोलते हैं, वो देखो बिल्कुल प्रॉपरली हम बोल पा रहे हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम किस वजह से कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारे टीथ हैं वो इस चीज़ में हमें मदद करते हैं। ठीक, अगर हमारे टीथ नहीं होते हैं तो हम अच्छी तरह बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं हमारे, ठीक है, जो बच्चे जिनके दांत नहीं आ पाते, देखो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, 1 साल का या फिर 1.5 साल का जो बच्चा होता है, वो क्लियरली नहीं बोल पाता है। ठीक है, किस लिए नहीं बोल पाता है, क्योंकि उसके जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, वो कम्प्लीटली उसके नहीं आए हुए होते हैं। ठीक है, इसी वजह से वो क्या है, क्लियरली नहीं बोल पाता है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, जो दांत होते हैं वो हमारी मदद करते हैं, ओके, बोलने में, स्पीकिंग में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारे टीथ होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट। ठीक है, जो टेम्परेरी जो टीथ होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, मिल्क टीथ भी कहते हैं। ठीक है, जब कोई भी नया बच्चा जन्म लेता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो उसके टीथ हमें नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, उस बच्चे के 6 से 7 महीने के बाद में हमें उसके जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब बच्चा 3 साल का हो जाता है, 3 साल कंप्लीट कर लेता है, वो 3 साल पूरे कर लेता है, तब तक उसके जो दांत होते हैं वो 20 दांतों का सेट उसके मुंह के अंदर आ चुका होता है, मुख के अंदर आ चुका होता है, माउथ के अंदर आ चुका होता है। ठीक है, उन दांतों को, जो 20 सेटों का जो दांत है, 20 दांतों का जो सेट है, उसे हम क्या कहेंगे, मिल्क टीथ या फिर टेम्परेरी टीथ हम कहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो परमानेंट टीथ होते हैं वो आते हैं। ठीक है, जब बच्चा 6 साल का होता है तो उसके जो दांत होते हैं, जो मिल्क टीथ या फिर टेम्परेरी जो टीथ होते हैं, वो क्या होते हैं, टूटने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होते हैं, जो मिल्क टीथ होते हैं धीरे धीरे कर वो क्या होते हैं, टूटने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो जो टूटे हुए जो मिल्क दांत होते हैं उनकी जगह पर नए दांत आते हैं। ठीक है, नए दांत उनकी तरह जगह पर ग्रो करते हैं। उन दांतों को हम, उन टीथ्स को हम परमानेंट टीथ कहते हैं। जैसे जैसे जो बच्चा है वो 12 से 13 साल का होता है, तो उस टाइम क्या होते हैं, जो जितने भी परमानेंट टीथ होते हैं हमारे, वो सभी उसके ऊपर ग्रो कर चुके होते हैं। ठीक है, वो उसके माउथ के अंदर ग्रो कर चुके होते हैं। ठीक है, जो परमानेंट टीथ होते हैं उनकी जो नंबरिंग होती है कितने होते हैं, 28 टीथ का सेट होते हैं परमानेंट टीथ्स। ओके, इसके बाद में 4 टीथ होते हैं, 4 टीथ होते हैं। ठीक है, जो पीछे वाले जो 4 दांत होते हैं, ठीक है, 2 दांत नीचे की तरफ, 2 ऊपर की तरफ, जो लास्ट में जो दांत होते हैं उन्हें हम विस्डम टीथ कहते हैं। ठीक है, ये जो विस्डम टीथ होते हैं कब आते हैं, 20 से 30 साल की एज के बीच में। ओके, ये इनको हम क्या कहते हैं, ये जो दांत होते हैं उस समय क्या होते हैं, हमारे अडल्ट के अंदर क्या होते हैं, 32 दांतों का सेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जब बच्चा 12 से 13 साल का होता है तो उसके ऊपर 28 दांतों का सेट उसके पास कंप्लीट होता है। ठीक है, लेकिन जब बच्चा, जो कोई भी व्यक्ति हो 20 से 30 साल की उम्र के बीच में होता है, तो उसका जो 32 दांतों का सेट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 32 टीथ का। ठीक है, 16 जो टीथ होते हैं वो लोअर जा के अंदर, जो 16 टीथ होते हैं वो अपर जा के अंदर होते हैं। ओके, इसके बाद है वह, जब भी परमानेंट टीथ होते हैं अगर टूट जाते हैं, ठीक है, अगर कोई भी परमानेंट टीथ हो वो टूट जाता है तो वो दोबारा नहीं आएगा। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो कोई भी दांत होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, अगर हम माउथ को मिरर के अंदर देखते हैं, शीशे के अंदर देखते हैं, तो हम अपने दांतों को देख पाते हैं। ठीक है, जो दांत होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हेल्दी होते हैं, बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, अपर और लोअर जा के अंदर ये फिक्स होते हैं।
इतना हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जो टीथ होते हैं उनका कुछ ही जो पोर्शन होता है, स्मॉल पोर्शन ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो टीथ होते हैं इनका सिर्फ स्मॉल पोर्शन हमारे को देखने को मिलता है, सिर्फ जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन हमारे को देखने को मिलता है। इससे नीचे का जो पोर्शन होता है वो हमारा एक सॉफ्ट पिंक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम गम कहते हैं, ठीक है, मसूड़े कहते हैं, उनके अंदर फिक्स होता है। ठीक है, जो ऊपर वाला छोटा हिस्सा है वो हमें देखने को मिलता है, जो नीचे वाला जो बड़ा हिस्सा बच गया हमारा, ये हमारा गम्स के अंदर मौजूद होता है, गम्स के अंदर होता है। ठीक है, जो गम होते हैं वो क्या करते हैं, दांतों को पकड़ कर रखते हैं, टूटने नहीं देते हैं। ओके, इसके बाद क्या बताएगा, जो हिस्सा हमारे को दिखाई देता है उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। ठीक है, और जो हिस्सा हमारे को दांतों का नहीं दिखाई देता उसे हम रूट कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो टीथ होता है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, हार्ड आउटर कवरिंग होती है, वो क्या होता है, इनामल होता है। ओके, जो इनामल होता है वो क्या होता है, पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्डेस्ट मटेरियल होता है। ओके, इनामल के अंदर की जो लेयर होती है वो क्या होती है, टीथ का मेन पार्ट होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। ठीक है, फिर डेंटाइन के बाद में जो अंदर की साइड जो सेंटर पोर्शन होता है टीथ का उसे हम पल्प कहते हैं। ठीक है, जो पल्प होते हैं इनके अंदर हमारे सॉफ्ट ब्लड वेसल्स या फिर जो नर्व्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ये जो ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, क्या करती हैं, फूड को टीथ को, जो दांत होते हैं इनको फूड प्रोवाइड करवाती हैं। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ टीथ, अलग अलग तरह के कौन कौन से टीथ होते हैं। हमें पता था कि जो टीथ होते हैं वो क्या होता है, अलग अलग साइज़ के होता है, अलग अलग शेप के होते हैं। ठीक है, टीथ की इस वजह से 4 तरह के टीथ होते हैं। ठीक है, 4 तरह के दांत होते हैं हमारे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर टीथ्स। ठीक है, इसके अंदर फिर जो इंसीजर होते हैं वो क्या होते हैं, 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के नहीं, जो इंसीजर टीथ होते हैं वो क्या कितने होते हैं, 4 होते हैं एक जा के अंदर। ठीक है, अपर जा के अंदर हमारे को 4 देखने को मिलेंगे, जो लोअर जा है उसके अंदर हमें 4 टीथ्स देखने को मिलेंगे। टोटल हमारे कितने होते हैं, 8 टीथ्स होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, शार्प स्ट्रेट एज वाले टीथ होते हैं। ठीक है, ये जो टीथ होते हैं किस चीज़ में मदद करते हैं, हमारे कट एंड बाइट फूड के अंदर मदद करते हैं, इसी वजह से इनको हम कटिंग टीथ्स भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो कैनाइन टीथ्स हमारे आते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, दोनों जाज के अंदर 2 पेयर होता है। ठीक है, 2 पेयर, 2 टीथ्स का एक पेयर होता है। 2 दांत हमें लोअर जा के अंदर मिलेंगे, 2 दांत हमें अपर जा के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जी क्या है, इंसीजर के बाद, इंसीजर टीथ्स के बाद में ये टीथ्स होते हैं, जो कैनाइन टीथ्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं। जी ये कैसे होते हैं, वेरी शार्प एंड पॉइंटेड लाइक अ फोक होते हैं। ठीक है, ये हमें किसी भी चीज़ को टीयर करने में, किसी भी खाने को टीयर करने में मदद करते हैं, फाड़ने में मदद करते हैं, इसी वजह से इनको टीयरिंग टीथ भी हम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या होते हैं, 4 प्रीमोलर्स होते हैं हमारे दोनों जाज के अंदर, 4 हमारे लोअर जा के अंदर, 4 हमारे अपर जा के अंदर। ठीक है, ये हमारे कैनाइंस के बाद में हमारे प्रीमोलर्स आते हैं। ये हमारे ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ होते हैं। ठीक है, ये हमें क्रैकिंग में, तोड़ने में मदद करते हैं, खाने को तोड़ने में मदद करते हैं, इसी वजह से इनको हम क्रैकिंग टीथ भी कहते हैं। ठीक है, प्रीमोलर के बाद हमारे पास आते हैं मोलर टीथ्स। ठीक है, ये हमारे 6 मोलर टीथ्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, 6 लोअर जा के अंदर, 6 अपर जा के अंदर। ठीक है, ये हमारे प्रीमोलर्स के बाद में हमारे मोलर टीथ्स आते हैं। ये होते हैं ब्रॉडर देन प्रीमोलर, प्रीमोलर से ज़्यादा चौड़े होते हैं। ठीक है, ये हमारे ग्राइंडिंग में मदद करते हैं, किसी भी खाने को पीसने में मदद करते हैं, इसी वजह से हम इनको ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं। ओके, इसके बाद आता है टूथ डीके। हमने पढ़ा था टूथ जो दांत होते हैं वो सड़ के कैसे टूट जाते हैं। ठीक है, जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो क्या होता है, कोई खाने को छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं कभी कभी हमारे दांतों के अंदर फंस जाते हैं, जो कि अब अगर हमको प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते, प्रॉपर ब्रश नहीं करते हैं तो वो जो टुकड़े होते हैं वो निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, इस जो निकल नहीं पाते हैं, जो टीथ के अंदर से जो स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड होते हैं वो निकल नहीं पाते, वो क्या कर देते हैं, वहीं पर सड़ जाते हैं, रोट हो जाते हैं, और क्या करते हैं, एक स्टिकी लेयर बना लेते हैं जर्म्स की। ओके, जैसे हम क्या कहते हैं, प्लैग कहते हैं। ठीक है, ये जो प्लैग होता है वो क्या करता है, जो हम कोई भी खाना खाते हैं वो उसके अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करता है और एसिड बना लेता है। ठीक है, ये जो एसिड होता है क्या करता है, टूथ का जो इनामल होता है, बाहर का जो पोर्शन होता है, आउटर पोर्शन होता है टूथ का, उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, ख़राब करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसे हम टूथ डीके कहते हैं।
ठीक है, इससे क्या होता है, जो हमारा टीथ होते हैं इनके अंदर होल्स और कैविटीज़ होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसी के रिजल्ट के तौर पर जो नर्व्स होते हैं, फिर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो हमें बाहर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इन द पल्प गेट एक्सपोर्ट, जब भी कोई भी क्या होते हैं, इसके जो नर्व्स हैं या फिर जो ब्लड वेसल्स हैं वो बाहर दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एक्सपोज हो जाते हैं, हमें दिखने शुरू हो जाते हैं जब हम कोई भी ठंडा खाना या फिर गर्म खाना खाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली उन नर्व्स को, ब्लड वेसल्स को टच करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, हमारे दांतों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, टूथ डिके के कोजेज़ क्या हैं, टूथ डिके की वजह से क्या क्या हमारे साथ हो सकता है। सबसे पहले होगा हमारे दांतों के अंदर दर्द शुरू हो जाएगा। ठीक है, दांतों के अंदर होल्स और कैविटी हो जाएंगी, अपने माउथ से फाउल स्मेल, गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, दांत हैं वो टूटने शुरू हो जाएंगे, और क्या है, पेट में भी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, पेट में भी दर्द रहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम दांतों का केयर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या है, दांतों को एक दिन में 2 बार ब्रश करेंगे, एक बार सुबह ब्रश करेंगे, एक बार शाम को ब्रश करेंगे। ठीक है, ब्रशिंग का हमें प्रॉपर मेथड अपनाना है। ओके, फिर थर्ड पॉइंट है, हमें जो रॉ वेजिटेबल्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं जैसे एप्पल, कैरेट, रेडिश है, वो हमें खानी चाहिए। ठीक है, क्या करते हैं, हमारे जो टीथ होते हैं, गम्स होते हैं, इनको क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट है, हमें जो चॉकलेट्स होती हैं या फिर जो स्वीट्स होते हैं, इनको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ये हमें नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे टीथ को ख़राब कर सकती हैं। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट था कि हमें क्या है, हर 6 महीने के अंदर एक बार डेंटिस्ट को दिखा लेना चाहिए। ओके, इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट क्या है, जो टीथ होते हैं इनको हमें क्या हमेशा क्लीन रखना चाहिए। ठीक है, जो हमारे इसके ऊपर जो येलो कवरिंग हो जाती है टीथ के ऊपर, येलो सब्सटेंस इसके ऊपर स्टक हो जाता है, चिपक जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, टार कहते हैं। इसको हमें डेंटिस्ट के द्वारा हटवा लेना चाहिए। ठीक है, ये हमारे लिए क्या हानिकारक, हार्मफुल है। फिर 7th है हमारे पास जो फ्लोज होते हैं, वी मस्ट फ्लो आवर टीथ एवरी डे, हमें अपने दांतों को अच्छी तरह साफ़ करने चाहिए। जो हमारे दांत होते हैं बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, इन छेदों के अंदर कभी कभी खाना फंस जाता है, खाना क्या होता है, स्टक हो जाता है। इसको हटाने के लिए, खाने को हटाने के लिए हम क्या करना चाहिए, फ्लोइंग करनी चाहिए। फ्लॉसिंग क्या होती है कि एक छोटा धागे का टुकड़ा लेते हैं जो हम दांतों के अंदर डाल देते हैं और उससे उसको साफ़ करते हैं दांतों को। ओके, उसके बाद क्या है, ये कंप्लीट है, टीथ्स के बारे में यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम टंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टंग का हम काम लास्ट जो चैप्टर था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो टंग होता है इसका होता है किसी भी चीज़ को टेस्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी शोर होता है या फिर साल्टी, स्वीट या फिर बिटर जो टेस्ट होता है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ कितनी नमकीन है, कितना मीठा है, कितनी ये क्या है, साल्टी है, ठीक है, कितना खट्टा है, कितना कड़वा है, इस चीज़ को हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या जो टंग होती है इसके ऊपर क्या है, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, इन चीज़ों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी खाने को हम टेस्ट कर सकते हैं। जो टंग होती है वो हमें बोलने में भी मदद करती है। ठीक है, अगर हम कभी भी बोलते हैं तो उस टाइम अगर आप लोग मिरर के अंदर देखते हैं तो हमारे जीभ होती है, टंग होती है क्या करती है, रोल करती है, जिसकी वजह से हम अच्छी तरह बोल पाते हैं। ओके, इसीलिए जो टंग होती है वो क्या है, स्पीकिंग के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, तो आपका जो चैप्टर है टीथ एंड द टंग वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर से कुछ वर्ड मीनिंग्स और इसके जो एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs हैं, वो हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।